प्रेज़ द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी को आज का शुक्रवार का प्रार्थना सभा में। हालेलुया। थोड़ा समय हम प्रभु का आराधना करेगा, थोड़ा समय हम प्रभु का जय जयकार करेगा। हम प्रभु ने किया हुआ सारे अच्छे भले कार्य को याद करके प्रभु का स्तुति करेगा। आज का शुक्रवार का प्रार्थना मुझे और आपको आशीर्वादित होने के लिए अपन सब मिलके प्रार्थना करेगा। ये आज का सभा प्रार्थना का साथ हम चालू करेगा। सब लोग नज़र बंद करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते तेरा महान नाम के लिए हम धन्यवाद देते। तेरा चरणों में हम सब आया है प्रभु, हमें अपने आप को तेरा चरणों में समर्पण करता है। तेरा इच्छा के अनुसार तो आज हमें प्रभु हमसे बात कर, हमारा जीवन में कमी घटी को निकाल के प्रभु शुद्धता और पवित्रता आने दे प्रभु। आत्मा में और सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए हमें सबको तैयार कर, हमारा मनों को तैयार कर, हमारे हृदय को तैयार कर हे प्रभु। हालेलुया। दुनिया भर में सब लोग प्रभु हालेलुया डरे हुए अवस्थे में हमें सबको प्रभु तूने धीरज दिया, तूने हमें सबको धैर्य दिया प्रभु। हालेलुया। हम लोग सब घर में बैठ के तेरा स्तुति करने का प्रभु तो हमें सबको दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो भी रोग में है, जो भी पीड़ा में है, जो भी बीमार है प्रभु, ऐसा भाई बहनों को हम लोग याद करते हैं। उनका जीवन में तू महान कार्य कर। तेरा प्रभु चंगाई करने वाला हाथ बढ़ा के सबको तू छू के चंगाई कर। आज का दिन सबको एक आशीर्वादित दिन होने दे। कोई भी प्रभु तेरा पास जो आया, कोई भी खाली हाथ नहीं गया, सब लोग आशीर्वाद पाया। वैसा ही प्रभु सबका जीवन में आज तो कार्य कर। आज तो हमारा साथ है, संगति में है, आज तो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए धन्यवाद देते। सबको तो आशीर्वादित कर हे प्रभु। तो हमारा साथ रहे, संगति में रहे, तो हमसे बात कर। थोड़ा समय आत्मा से भर के प्रभु तेरा जयकार, तेरा स्तुति, तेरा प्रशंसा करने का कृपा दे। सारे महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देगा, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देगा। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। तेरा नाम को हम स्तुति देता है। हालेलुया। अपन एक गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। हालेलुया। आप भी मेरा साथ मिलके ये गीत गा के प्रभु का धन्यवाद करेगा। ताली बजा के। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन प्रभु ने अपने को सबको चंगा भला रखा, इसके लिए प्रभु को आनंद देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को स्तुति देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े में घटू रहे इसी का ध्यान। वो बड़े में घटू रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु को महिमा हर समय देता रहना चाहिए। अच्छा समय में, बुरा समय में निरंतर प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा सृष्टि करता है। हालेलुया। वही हमारा प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे।
उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। प्रभु को स्तुति प्रशंसा करते रहेगा, प्रभु में हम आनंद रहेगा। हम लोग भजन संहिता उसका 100 पढ़ने वाला है, 100वां स्तोत्र, 100वां भजन। आप लोग मेरा पीछे बोलो, हे सारे पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ, जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख में आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रभु का सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु अपना साथ है, प्रभु हमारा पापा का साथ है, पिताजी का साथ है, बच्चों का साथ है, हमारा बच्चों का भी साथ प्रभु का सच्चाई बनी रहती है। हालेलुया। ताली प्रभु का इस भजन संहिता के लिए अपन ताली बजाएगा। दाऊद राजा ने प्रभु का गौरव किया, ऐसा ही हम लोग ये वचन को हमारा दिमाग में रखे, इसको निरंतर गाते रहना चाहिए, निरंतर उसका मनन करते रहना चाहिए। हालेलुया। कल मैंने एक भाई का गवाही सुना। वो भाई दूसरा इसमें से आया, मुसलमान से आया। हालेलुया। मसीह को जानना, तो उसने मुसलमान में रहते समय बचपन में ही उसको पूरा कुरान, उन लोग ने पूरा कुरान उसको मालूम है, पूरा कुरान उसने पढ़ लिया है और पूरा उसका दिमाग में फीड है डायरेक्ट अंदर। हालेलुया। पूरा कुरान उसको याद है। और जब अभी मसीह में आया, मसीह में आने के बाद अभी वो निर्णय लिया कि पूरा बाइबल वो अपना दिमाग में रखेगा। इसके लिए उसने चालू किया है बाइबल पढ़ के अपना दिमाग में रखने का। उसका गवाही में बोलता है, एक दिन ऐसा आएगा अपना हाथ से ये वचन को छीना जाएगा, ये वचन को छीना जाएगा अपना हाथ से ये वचन छीना जाएगा। तो भी हमें अगर वचन को पढ़ना है तो ये वचन को अपना दिमाग में रखना है, वो मनन करना है। हालेलुया। तो सही बात है, हमें वचन को पढ़ना है, एक एक वचन। अभी हम लॉकडाउन है, हम घर में बैठा है, हम रोज सुबह एक वचन को पढ़ते हैं तो बार बार 2 बार वो पढ़ेगा तो वचन पाठ हो जाएगा। तो उसने निर्णय लिया है कि मैं मुसलमान का टाइम में उनका वचन पढ़ा, अभी मैं मसीह बन गया तो अभी मुझे ये वचन को पढ़ना है। सचमुच हमें ये वचन को पढ़ना है, रोज पढ़ना है और मन में बिठाना है, रिकॉर्ड करना है। हालेलुया। तो हम प्रयास करेगा कि वचन को पढ़े।
हम जब उम्र होता है तो हमारे दिमाग में कम बैठता है, तो भी कोशिश करना चाहिए कि पढ़ते रहेगा। अगर एक ही वचन 2 दिन कंटिन्यू, दो वचन, 3 वचन ऐसा पढ़ेगा तो दिमाग में फीड हो जाएगा। तो ऐसा ही हम अपना बच्चों को बोलना चाहिए कि एक एक वचन को पढ़ो, एक एक अध्याय को पढ़ो। हालेलुया, उन्हें कुछ बख्शीश देना चाहिए और वचन उनसे पढ़ के लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला युग कैसा है मालूम नहीं, हमें उसके बारे में मालूम नहीं। तो भी प्रभु का वचन अपना दिल में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। प्रभु हमें जरूर आशीर्वादित करने वाला है। हालेलुया। चलो, हम एक मराठी गीत गाने वाला है। हालेलुया। अपना हम लोग सब पहला बहुत पुराने टाइम में ये गीत गाता था। यूट्यूब में अगर देखिएगा तो इसके बारे में लिखा है, गाऊनी स्तुति करू क्रिस्ताचे, आनंदे नाचूनी गाऊया। गीत गा के, मराठी गीत है, हम गा के प्रभु का महिमा करेगा। हालेलुया। स्तुती करू क्रिस्ताचे, आनंदे नाचूनी गाऊया। गाऊनी स्तुती करू क्रिस्ताचे, आनंदे नाचूनी गाऊया। गाऊनी स्तुती प्रभु क्रिस्ताचे, आनंदे नाचूनी गाऊया। गाऊनी स्तुती करू क्रिस्ताचे, आनंदे नाचूनी गाऊया। हालेलुया, 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 हालेलुया। येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केलं बलिदान। येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान। येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान। येशूची प्रीती किती महान, पापासाठी केले बलिदान। हालेलुया, हे हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की प्रीति कितनी महान, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस में बलिदान हो गया। हालेलुया, कितना बड़ा प्रेम यीशु ने मुझ पे किया है। गीत का बोलिए ऐसे ही है। येशूची रक्त किती महान, पापाच्या खाचेत सोडावितो। येशूची रक्त किती महान, पापाच्या खाचेत सोडावितो। येशूची रक्त किती महान, पापाच्या खाचेत सोडाविते। येशूची रक्त किती महान, खाचेतून सोडाविते। हालेलुया, 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 हालेलुया। येशूची शक्ती किती महान, शैतानापासून सोडाविते। येशूची शक्ती किती महान, शैतानी बाधेतून सोडाविते। येशूची शक्ती किती महान, शैतानी बाधेतून सोडाविते। येशूची शक्ती किती महान, बाधेतून सोडाविते। हालेलुया, बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करने में कितना आनंद मिलता है। हमें निरंतर प्रभु का स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया, अलग अलग गाना गा के, गीत गा के, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि प्रभु के लोग उसकी स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। उसने किया हुआ अच्छे भले काम को याद करके प्रभु का स्तुति करें। हालेलुया। अपन प्रभु की वचन की ओर जाएगा। हम लोग थोड़ा दिनों से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का बारे में वचन से देख रहा था।
पुनरुत्थान यीशु मसीह होने से हमारा जीवन में क्या फ़ायदा है और हमें क्या मिलेगा, हम कैसा होएगा, हमारा क्या होने वाला है, उसका बारे में थोड़ा वचन से देख रहा है। हालेलुया। अपन पहला पतरस उसका 2 अध्याय क्या बोलता है ये वचन, आज प्रभु हमसे बात करना चाहता है, तो हमें सबको तैयार होना है। प्रभु का वचन बाइबल लेके बैठना है, बुक और पेंसिल लेके बैठना है। जब वचन बोलता है लिख के लेने का है और बाद में उसे निकाल के पढ़ के देखने का है और उसका अनुसार चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 21वां वचन ऐसा बोलता है। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 21वां वचन, हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हैं, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श के दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चले। हालेलुया। वचन ऐसा बोलता है, मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि हमें प्रभु यीशु मसीह जैसा इस दुनिया में आके मानव का रूप लिया, बाद में पाप का रूप लिया, बाद में मौत का रूप लिया, उसके बाद पुनरुत्थान का रूप लिया। ये सारे रूप धारण के बारे में मैं एक हफ्ते में बताया था। तो ये सब करने का बाद यह इस वचन ऐसा बोलता है, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 21वां वचन, और तुम इसके लिए बुलाए भी गए हैं, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। हालेलुया। हमें भी वैसा ही चलना है जैसा यीशु मसीह चला है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसा चला वैसा हमें चलना है। हालेलुया। क्या कैसा चला? यीशु मसीह इस दुनिया में एक मानव के रूप धारण किया। गया हफ्ते में मैंने बताया, मानव का रूप धारण करके उसने आज्ञा पालन करने का सीखा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सीखने के बाद हमें भी वैसा ही आज्ञा पालन करना चाहिए। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने और एक स्वरूप लिया, दूसरा एक स्वरूप लिया। किसका था? पाप का स्वरूप लिया। पाप का स्वरूप हमें क्या बताता है? प्रभु ने कोई पाप किया नहीं, बल्कि मेरे लिए, आपके लिए, हालेलुया, उसने हमारा पाप को उठा लिया और वो उसने पाप का स्वरूप लिया। तो रूप हमें क्या बताता है? हमें एक दूसरे का बोझ को उठाना है, एक दूसरे को माफ़ करके, एक दूसरे का बारे में हालेलुया प्रार्थना करते हुए चलना चाहिए। एक दूसरे को दोष नहीं देना है। हालेलुया। उन्हें हालेलुया अपना कर हमें उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो यही बताता है, ये एक स्वरूप लिया। उसका बाद प्रभु ने एक मौत का स्वरूप लिया, मृत्यु का स्वरूप। हालेलुया। यीशु मसीह मृत्यु हो गया, खुदा का बेटा होते हुए भी उसने मृत्यु का रूप लिया। कोई मृत्यु का रूप लेने का जरूरत नहीं था। ये हमें सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए? हमने गए हफ्ते में रोमी का किताब से पढ़ा था, बपतिस्मा एक मृत्यु का स्वरूप है। बपतिस्मा लेने वाला लोग हालेलुया यीशु मसीह का साथ हालेलुया गाड़े जाने का स्वरूप में पहला हमें बताता है। जैसा पास्टर हमें लेके पानी में डुबाता है, तो यीशु का मृत्यु का स्वरूप बताता है। हालेलुया। पानी में मतलब डुबा दिया, मतलब उसका पहले का स्वभाव सब कुछ दबा दिया, पानी में दबा दिया। अभी हालेलुया उसका पहले का स्वरूप नहीं आएगा, पहले का कुछ भी स्वभाव उसका अंदर नहीं आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलता है? मृत्यु, यीशु मसीह सचमुच मृत्यु मर गया क्या देखने के लिए हालेलुया वहाँ खड़ा हुआ सैनिक ने क्या किया? लास्ट में एक बहुत लंबा भाला लिया और यीशु मसीह का इधर का फसली में घुसा के देखा, फसली में घुसाया। बाकी यीशु का आजू बाजू के 2 चोर लोग था, उन लोग का पहला टांग को तोड़ा, ये पैर को तोड़ दिया और उन लोग सब ऐसा मरा। लेकिन यीशु का पैर तोड़ने का समय में सब लोग ने बोला, अरे यीशु तो पहले से मरा हुआ दिख रहा है। और टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया?
एक भाला घुसाया, भाला यहाँ छाती पे एक भाला घुसाया, तो वहाँ से खून नहीं निकला बल्कि पानी निकला। पानी, एक बूंद खून शायद वहाँ जमा हुआ था, तो खून और पानी निकला, ऐसा वचन में लिखा है। मतलब यीशु मसीह का शरीर पूरा मर गया। हालेलुया। हाँ, क्या आप मसीह के लिए मरा है क्या? हालेलुया। गया मैंने, हालेलुया, वचन रविवार का वचन बहुत अच्छा वचन था। हालेलुया। एक आदमी मरा है मतलब क्या है? उसका हाथ नहीं हिलेगा, उसका नज़र नहीं हिलेगा, उसका कान नहीं सुनेगा, उसका पैर नहीं हिलेगा। अगर कोई साइड में बैठ के कुछ अपना बारे में बुराई बोलता है तो हमारा कान वो सुनेगा नहीं। हालेलुया। हमारा हाथ उसका विरोध में उठेगा नहीं, हमारा पैर उसका अगेंस्ट में जाएगा नहीं। कोई भी कितना भी क्यों ना हमारा विरोध बोले, एक मरा हुआ आदमी मरा लाश जैसा ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ इस वचन वही बोलता है, जैसा यीशु किया वैसा मुझे भी उसका पद चिन्ह में वो जैसा चलते गया, वैसा हमें भी उसका पद चिन्ह में चलते जाना चाहिए। हालेलुया। पेत्रस वही बोलता है, पहला पेत्रस 2 अध्याय उसका 21वां वचन क्या बोलता है? हालेलुया। यीशु क्यों ऐसा किया? ताकि हमें बता रहा है कि हम भी उसका पद, यीशु जैसा चल के गया वैसा हम भी उसका ही नहीं, उसका आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चले। जो भी यीशु पे विश्वास करता है, जो भी अपने आप को मसीह करके बुलाता है, क्रिश्चियन करके बुलाता है, यीशु का अनुयायी करके पुकारता है, उन लोगों को जैसा यीशु चला वैसा चलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और उसका बाद क्या बोलता है इफिशियंस का किताब में? हालेलुया। 2 अध्याय 6वां वचन, इफिशियंस 2 अध्याय 6वां वचन में ऐसा बोलता है, 2 अध्याय 6वां वचन, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्ग स्थान में उसके साथ बिठाया। हालेलुया। क्या बोलता है यहाँ? हम लोग यीशु का साथ मरा है। हालेलुया। पहला हमने देखा 2 कोरिन्थियर, हालेलुया, उसका नहीं, पहला पेत्रस उसका 2 अध्याय उसका 21वां वचन में हम देखा, हम सब यीशु का जैसा चला वैसा मरा हुआ जैसा है, हम है। हालेलुया। अभी ये विश्वास में होता है, हम विश्वास में मरा हुआ होना चाहिए। कैसा मरा हुआ होना चाहिए? विश्वास में हम सब यीशु जैसा मरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। अगर टेस्टिंग करने का है तो अपना घर में आज बैठ के, हालेलुया, अगर कोई अपना मम्मी अपना ऊपर गुस्सा करते, नहीं तो अपना बड़ा भाई, नहीं तो छोटा बहन, नहीं तो बड़ी बहन, अगर हमारा ऊपर जोर आवाज़ से बात कर रहा है तो हम जल्दी फट करके उसका ऑपोजिट, उससे भी बड़ा आवाज़ में अगर आवाज़ किया तो हम अभी भी मरा नहीं है। एक टेस्टिंग का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ इफिस का राजपत्र 2 अध्याय, इफिशियंस 2 अध्याय 6वां वचन में मरने का बाद यीशु मसीह हमें मर के पड़ा के नहीं दिया है। यहाँ बोलता है, क्या बोलता है 6वां वचन में? और मसीह यीशु में उसने उसके साथ उठाया। खाली मर के पड़ा नहीं है, बल्कि जैसा यीशु उठ गया वैसा हमें भी यीशु ने उठाया। उठा के क्या किया? और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाया। हालेलुया। क्या किया यीशु ने? हमें मरा हुआ करके पानी में दबा के नहीं रखा, पानी में दबा के नहीं रखा। बपतिस्मा का टाइम में पास्टर पानी में डुबा के नहीं रखता है। हालेलुया। मैंने भी बहुतों का बपतिस्मा लिया है, कितना तकलीफ है बपतिस्मा लेने का। हालेलुया। जब एक बहन को मैंने पकड़ के पानी में डुबाया, पानी में ऐसा जब डुबाता है तो बहन इतना ज़ोर से मेरा हाथ को खींचा कि मुझे भी वो अंदर पानी में डुबाना चाहता है, मुझे भी खींच के। कोई भी अंदर उठने का, कोई भी पानी में डूबना नहीं चाहता है। हालेलुया।
तो हालेलुया क्या किया, उसको जल्दी उठाता है। उठाने के बाद यहाँ बोलता है हम लोग क्या होता है, हम लोग का पुनरुत्थान होता है। पुनरुत्थान होके यीशु मसीह क्या बोलता है, उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाया है। क्या बोलता है, हमें प्रभु ने स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। हम लोग सब किधर है, स्वर्गीय स्थान में बैठा है। क्या बेटा है, आप स्वर्गीय स्थान में बैठा है। हालेलुया। आप बोलेगा अभी तो यहाँ है, लॉकडाउन में है, हम लोग सब घर में बंद है, गर्मी बहुत हो रहा है, किधर स्वर्ग, स्वर्ग नहीं है, हम यही है, कपोली में है, कल्याण में है, निरल में है, हम लोग फाटे पे है, इधर ही है। क्या बोलता है वचन, ऐसा बोलता है हम लोग आत्मा में विश्वास का साथ स्वर्ग स्थान में बैठा है। हालेलुया। एक आदमी अगर सचमुच मर गया है यीशु का साथ, हालेलुया, कब्र में मर गया है, उसका बाद पुनरुत्थान तो ही पुनरुत्थान है, फटक से पुनरुत्थान होता है और हमें प्रभु क्या करता है, स्वर्गीय स्थान में बिठाता है। स्वर्गीय स्थान में हमें बिठाता है। हम सब विश्वास में स्वर्गीय स्थान में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप सचमुच, हालेलुया, उसका नीचे का वचन ऐसा बोलता है कि वो अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएंगे। हालेलुया। क्या बोलता है, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें, हालेलुया, स्वर्गीय स्थान में हमें सचमुच हमें लेके जाके ये सब धन दिखाएगा। परमेश्वर दिखाने वाला है। विश्वास के साथ हम बपतिस्मा में ऊपर जाता है, लेकिन आने वाला समय में सचमुच हमें लेके जाके स्वर्ग में लेके जाने वाला है। अभी तो विश्वास में स्वर्ग में है। हालेलुया। कोई लोग अभी यहाँ, हालेलुया, है, धरती पे है, यहाँ घूम रहा है, लेकिन हमारा आत्मा स्वर्ग में होना चाहिए। हमारा लक्ष्य स्वर्ग होना चाहिए। हमारा दिमाग, हमारा निशान स्वर्ग में होना चाहिए। हालेलुया। क्या बोलता है, जब अपन स्वर्ग में जाएगा तभी अपन स्वर्ग से देखेगा, अरे बाप रे, मैं स्वर्ग में बैठ के धरती पे इतना सारे बुराई काम किया, यह ऐसा सब बोल रहा था, ऐसा मेरा बहन को, मेरा पत्नी को, मेरा पति को इतना बुरा बोल रहा था, लेकिन मैं स्वर्ग में मसीह ने मुझे बिठाया था और मैं ऐसा बात कर रहा है। हालेलुया। आज पश्चाताप करना चाहिए। क्या पश्चाताप करना चाहिए, प्रभु ने मुझे और आपको स्वर्ग स्थान में बिठाया है। एक दिन प्रभु ये रिकॉर्डिंग बताएगा, हमें बताएगा कि तुम धरती में कैसा कुछ बोल रहा था, कैसा क्रिया कर रहा था, बीच बीच में अर्धा मरा जैसा उठ के आके अपना जीवन में अलग अलग बात कर रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके गया है, स्वर्गीय स्थान में बिठाया है। देखो क्या बोलता है, इब्री का रासपत्र 6वां अध्याय, इब्री का रासपत्र उसका 6वां अध्याय का 19 और 20वां वचन। इब्री का रासपत्र 6वां अध्याय 19 और 20 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। ये वचन पहला एक बार मैंने पढ़ा था। हालेलुया। वो बहुत आशीषदायक वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग मेरा साथ निकाल के पढ़ो, नहीं तो सुनो। हिब्री का रासपत्र 6वां अध्याय उसका 19 और 20 वचन क्या बोलता है। हालेलुया। यहाँ पौल हमें ये आत्मा द्वारा ये बता रहा है, वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। हालेलुया। और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने मलकीसदेक के रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। हालेलुया। क्या बोलता है यहाँ, एक पर्दे के भीतर का बारे में बोलता है। प्रभु यीशु मसीह पर्दे के भीतर हमारे से पहला गया, पर्दे के भीतर, हालेलुया, एक अगुआ के नाम से अपने से पहला गया और प्रभु यीशु मसीह आगे गया है और हमें पीछे से यीशु मसीह बुला रहा है। हमें भी वो पर्दे के भीतर
जाना है, क्योंकि बोला है वो आशा हमारा प्राण के लिए ऐसा एक लंगर है, लंगर दृढ़, हालेलुया, एक लंगर है, एक आशा है, हमारा सबका एक आशा है। जैसा यीशु पुनरुत्थान होकर स्वर्ग में गया, वैसा ही मैं और आप भी स्वर्ग जाने वाला है। एक आशा है, लंगर है। यीशु आगे गया है, कहाँ गया है? पर्दे के भीतर। कौन सा पर्दा है ये? हालेलुया, पुराने काल में मूसा को परमेश्वर ने बोला एक पवित्र तंबू बना, हालेलुया, और उसका बीच में एक पर्दा लगा। पर्दा का अंदर कोई नहीं जाएगा, खाली मुख्य याजक साल में एक बार जाएगा, क्योंकि वो परम पवित्र स्थान है। वो परम पवित्र स्थान क्या, किसका बारे में बता रहा है? स्वर्ग का बारे में। किसका बारे में? स्वर्ग का स्थान। स्वर्ग स्थान में परमेश्वर है। तो ये वही वचन आज हमें बता रहा है कि हालेलुया, मुख्य याजक बन के यीशु मसीह हमारे से पहला उस जगह पे गया, हमारे से पहला उस जगह पे गया है। यीशु गया है, हमें पीछे जाना है, हमें पीछे जाना है। जैसा पेतरुस में बोला, जैसा 2 अध्याय 21 वचन, जैसा यीशु गया उसका पद चिन्ह में हमें भी चल के जाना है। हालेलुया, यीशु आगे गया है, हमें पीछे पीछे जाना है। पीछे जाने के लिए एक दिन में नहीं होएगा, हमारा अंदर रूपांत होना चाहिए। हम लोग थोड़ा करके रूपांत हो रहा है। आज थोड़ा रूपांत हो गया। जब इस वचन को पढ़ता है, हमारा अंदर स्वर्ग का बारे में आशा बन जाता है। स्वर्ग का बारे में एक आशा बनता है, मुझे स्वर्ग जाना है, क्योंकि मेरा सब कुछ उधर है, मेरा यीशु उधर है। जब ऐसा एक बोध हमारा अंदर आता है, तो हमारा लक्ष्य स्वर्ग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आज का टाइम में हमारा लक्ष्य इस धरती में है। धरती में कैसा सब कुछ कमा के रखने का है, जमा करके रखने का है। हमारा बच्चों के लिए, बच्चों का बच्चों के लिए, बच्चों का बच्चों के लिए जमा करने का हमारा बुद्धि यही सिखाता है कि यही धरती काफी है। लेकिन हालेलुया, रूपांत जब आत्मा अपना अंदर आता है, तो आत्मा हमारा अंदर परिवर्तन करके बोलता है कि हमारा लक्ष्य ऊपर का होना चाहिए। देखो क्या बोलता है पेतरुस क्या बोलता है? 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन में आपके लिए पढ़ेगा। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके लिए मैं पढ़ के बताएगा। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 7वां वचन। 4 अध्याय 7वां वचन में ऐसा बोला है। हालेलुया, संत पौल बोलता है, इंग्लिश में ऐसा बोला है, आई हैव फॉट अ गुड फाइट, आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स, आई हैव केप्ट माई फेथ। मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, मैंने अपनी दौड़ पूरा कर लिया है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। और आगे का वचन में ऐसा बोलता है, मैंने अपना दौड़ को अच्छा दौड़ा है, अभी मैं अपना, हालेलुया, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिस प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सभी को भी जो उसके प्रकट होने की प्रिय जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोलता है, पौल यहाँ बताता है, मैंने अच्छा दौड़ा, मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा है, मैंने अपना दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया, मैंने विश्वास रखा है, अंत तक विश्वास में रखा है, मुझे अभी जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया, क्या बोलता है? हालेलुया, जब अपन उसका आगे फिलिपियंस का किताब में देखता है, 3 अध्याय, फिलिपियंस 3 अध्याय उसका 4वां वचन ऐसा बोलता है। 3 अध्याय 14वां वचन, फिलिपियंस 3 अध्याय उसका 14वां वचन में, हालेलुया, संत पौल बोलता है,
निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या बोलता है? मैंने एक निशान रखा है, मेरा लक्ष्य रखा है, मैं निशान को देख के चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाए। मैं एक इनाम पाएगा। अगर वो निशान को देख के मैं चला जाएगा तो मुझे सचमुच इनाम मिलेगा जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु ने ऊपर बुलाया है। हालेलुया। एक बुलावा है, मुझे और आपको यही बुलावा है। हमें निशान को देख के चलना है। अभी हमारा निशान इस दुनिया में एक गाड़ी लेने का है, 2 गाड़ी लेने का है, एक घर का ऊपर 2 घर। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे भी ज़्यादा हमारा निशान क्या होना चाहिए? स्वर्ग है। जैसा पेत्रस ने बोला, यहाँ पौल ने बोला, पेत्रस ने भी इसी को बोला है। हालेलुया। मैं चलता हूँ, मैं भागता हूँ, यीशु का पीछे पीछे मैं जाता हूँ। पौल बोलता है मैं दौड़ता हूँ। हालेलुया। लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ। देखो प्रेषित उसका 20वां अध्याय में क्या बोलता है? प्रेषित उसका 20वां अध्याय 24वां वचन, प्रेषित उसका 20वां अध्याय का 24वां वचन में। हालेलुया। समय बहुत हो रहा है। 20वां अध्याय उसका 24वां वचन में आपके लिए पढ़ता है, परंतु मैं अपना प्राण को कुछ नहीं समझता कि उस प्रिय जाने, वरन यह कि मैं अपना दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। पेत्रस बोलता है, हालेलुया, क्या बोलता है? मैं मेरा जीवन अंत तक विश्वास की दौड़ दौड़े, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। मैं मेरा प्राण को ज़्यादा प्रिय नहीं समझते, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं। मैं मेरा दौड़ को पूरा करना चाहिए। पौल बोलता है प्रेरित का काम से 20वां अध्याय में ऐसा पौल बोलता है, मैं अपना दौड़ को पूरा, मेरा प्राण ज़्यादा कीमती नहीं है। प्रभु ने मुझे एक लक्ष्य दिया है, और लक्ष्य को पूरा करना है। हालेलुया। और लक्ष्य को पूरा करना ही मेरा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको यही बुलावा है। मेरा बुलावा और आपका बुलावा यही है। हालेलुया। हमारा अंदर रूपांतर होना चाहिए, हमारा अंदर परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन एक संडे चर्च में गया तो नहीं होएगा। एक साल में हालेलुया 10 संडे चर्च में गया तो हमारा अंदर रूपांतर, हमारा अंदर परिवर्तन नहीं होएगा। ये रोज आत्मा में भर के आत्मा का पास अपना जीवन को अगर समर्पण किया तो आत्मा हमें रूपांतर करेगा। आत्मा हमें रूपांतर करेगा। अगर दिमाग से ये बात सोचेगा तो सब लोग का उत्तर ये हमसे नहीं होएगा, ये कार्य हमसे नहीं होएगा। लेकिन प्रभु बोलता है जो मानव से नहीं होएगा वो आत्मा से जरूर होएगा। जो मानव से नहीं होएगा वो आत्मा से जरूर होएगा। देखो एक वचन हम पढ़ के समाप्त करने वाला है। लूक उसका 9वां अध्याय 23वां वचन। लूक उसका 9वां अध्याय उसका 23वां वचन ऐसा बोलता है। यीशु मसीह अपना शिष्य लोग को बोलता है। हालेलुया। 9वां अध्याय उसका 23वां वचन में ऐसा बोलता है, एंड ही सेड टू देम ऑल, इफ एनी मैन विल कम आफ्टर मी, लेट हिम डिनाई हिमसेल्फ एंड टेक अप हिज क्रॉस डेली एंड फॉलो मी। क्या बोलता है? उसने सबसे कहा, यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। कभी है एक साल में 10 संडे चर्च में जाने का बारे में नहीं लिखा है। प्रतिदिन एक दिन में 24 घंटा है। 24 घंटा में अपना लक्ष्य
स्थिर करना है, दृढ़ रखना है। हालेलुया। तभी अपना अंदर क्या होएगा, रूपांतर होएगा। क्या बोलता है, जो भी मेरा पीछे आना चाहता है, जो भी यीशु का पीछे चलना चाहता है, जहाँ यीशु गया वहाँ जाना चाहता है, तो क्या बोलता है, प्रतिदिन हालेलुया, जैसा यीशु ने क्रूस उठाया वैसा मुझे और आपको भी क्रूस उठाना है। हालेलुया। जैसा यीशु ने सफ़र किया वैसा मुझे और आपको सफ़र करना है। ये बुद्धि से सोचने से, बुद्धि हमें बोलेगा, हमारा दिमाग बोलेगा मेरे से नहीं होएगा। लेकिन जब अपना जीवन आत्मा का हाथ में समर्पण करेगा, प्रभु हमें आत्मा से भर के प्रभु हमें रूपांतर करेगा और हमारा अंदर बदलावट करेगा। हालेलुया। और एक दिन हम स्वर्ग लोक में परमेश्वर का साथ में उस हालेलुया अंदर घुसेगा। किसका अंदर? उस पर्दे का अंदर। हालेलुया। स्वर्ग राज में हम जा सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप जाना चाहता है? क्या मैं जाना? सब लोग तो स्वर्ग जाना चाहता है, आसानी से जाना चाहता है। शॉर्टकट नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। बाइबल का वचन का अनुसार ही जा सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। प्रार्थना करे। हालेलुया। प्रभु आपको समझाएगा। मैं जितना भी समझाएगा आप समझेगा नहीं, आत्मा आपको समझाएगा। प्रतिदिन क्रूस को उठाना है, प्रतिदिन वचन को पढ़ना है, प्रतिदिन प्रभु का चरणों में बैठना है, प्रभु से मांगना है। प्रभु हमें आशीर्वादित करेगा। वो प्रार्थना करेगा। प्रभु तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। आज तो हमसे बात किया। हालेलुया। तेरा पद चाहे तू जैसा इस दुनिया में आके प्रभु चला, वैसा ही उसका पीछे पीछे चले। प्रभु हमें चलने के लिए सिखा। रोज हमारा अंदर बदलावट लेके आ प्रभु। दिन भर दिन हमारा अंदर बदलावट लेके आ। जो हमने छोड़ दिया उसे छोड़ देता है प्रभु। आज का बाद एक नया जीवन जीने के लिए आज दुनिया में बुलाया है, सिखाया है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। तो हमसे बात कर, रात को अच्छा दर्शन दे, वचन से बात कर। हालेलुया। एक नया आत्मा अभिषेक से तो हमें सबको भर दे और आशीर्वादित कर, जीवन आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है। जो भी भाई बहन प्रभु इस वचन को सुना, उनका अंदर बदलावट लेके आ, रूपांतर लेके आ। हे प्रभु निश्चय उनका अंदर दृढ़ता दे। जैसा हालेलुया पौल ने बोला, मैंने अच्छा दौड़ दौड़ा, मैंने विश्वास को रखा है। हमें भी वो दौड़ पूरा करने के लिए प्रभु, लक्ष्य को अनुसार दौड़ पूरा करने के लिए सहाय कर, हमें सहाय कर प्रभु। हालेलुया। उस जलते हुए अंगार नरक से तो हमें सबको बचा। हमें बचाने के लिए तू स्वर्ग से इस धरती में आया। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सबको प्रभु तेरा भय और भक्ति में बढ़ा प्रभु। आशीर्वादित कर, जीवन आशीर्वादित कर, स्वर्ग का दर्शन सबको दे प्रभु। सबको तो आशीर्वादित कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप लोग को सबको आशीर्वादित करे। हालेलुया हालेलुया। वचन को पढ़ते रहे, प्रार्थना करे। मेरे लिए, अपना परिवार के लिए, अपना भाइयों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करे। प्रभु आपको सबको आशीर्वादित करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।